अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ ए फर्म। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्म की डिफिनीशन क्या है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय द व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ए फर्म और बिजनेस, ठीक है। मतलब फर्म बिजनेस जो है या फर्म किसे कहते हैं। अ फर्म इज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सच एज ए कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और पार्टनरशिप दैट सेल्स गुड्स और सर्विसेज टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। इन्वेस्टोपीडिया के मुताबिक ए फर्म इज ए पार्टिकुलर कंपनी। एक कंपनी को हम फर्म कह सकते हैं, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है या कोई कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है फॉर प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूस करती है और उसकी सेल करती है। इंडस्ट्री क्या है? द एग्रीगेट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आर टेक्निकली प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेज इन ए पर्टिकुलर फील्ड। अच्छा, ये याद रखें कि इन ए पर्टिकुलर फील्ड मतलब एक खास फील्ड में, ऑफन नेम आफ्टर इट्स प्रिंसिपल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, द स्टील इंडस्ट्री। अब थोड़ा सा वाज़ेह होगा है कि कलेक्शन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सेम गुड्स आर प्रोवाइडिंग द सेम सर्विसेज, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री हम किसे कह सकते हैं कि फर्म जो है एक कंपनी को कहते हैं, लेकिन अगर सेम फर्म्स जो है यानी सेम कंपनियां आप उसका एग्रीगेट लेते हैं तो इसको हम फिर इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कुहाट सीमेंट फैक्ट्री, कुहाट सीमेंट फैक्ट्री इज ए फर्म, but the aggregate of all cement companies is cement industry। अगर आप सारे सीमेंट फैक्ट्रीज को जो है वो इकट्ठा करें तो फिर उसको हम सीमेंट इंडस्ट्री कहेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके साथ जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। अगर सारे टेक्सटाइल कंपनीज को आप इकट्ठा करें तो फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम उसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके साथ और इंडस्ट्रीज भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। सो नेक्स्ट इज बेसिकली टू शो दैट हाउ टू कैलकुलेट द इंडस्ट्री एवरेजेस। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ए, अच्छा मैं सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैं कंपनी ए 2018 का जो डेटा है कंपनी ए का, कंपनी बी का, कंपनी सी का, कंपनी डी का, कंपनी ई का और कंपनी एफ का, मैंने 6 कंपनियां ली है। आप 7, 8, 10 भी ले सकते हैं, जितने भी हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, जस्ट ए सपोजिशन लिया है कि ये 6 कंपनियां सीमेंट कंपनियां हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है कुहाट सीमेंट फैक्ट्री हो गई, काही सीमेंट फैक्ट्री हो गई, बेस्टवे सीमेंट फैक्ट्री हो गई और ये और मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री हो गई। सारे सीमेंट फैक्ट्रीज है। फॉर एग्जांपल ये करंट एसेट जो है एक एक कंपनी के अलग अलग जो इसके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या बैलेंस शीट जो है उससे मैंने करंट एसेट्स लिए हैं। हर एक कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट से 2018 के जो बैलेंस शीट है उसमें से हर एक से मैंने करंट एसेट उठाए हैं और यहाँ पे लिखे हैं। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है। अब इससे मैं इंडस्ट्री एवरेज या इंडस्ट्री रेशो मालूम करना चाहता हूं, तो हम किस तरह मालूम करेंगे। सबसे पहले एवरेज का फार्मूला आप लेंगे, यहाँ पे करंट एसेट्स जो एवरेज करंट एसेट्स है वो मालूम करेंगे, फिर एवरेज करंट लाइबिलिटीज़ मालूम करेंगे और फिर हम जो है एक एवरेज रेशो मालूम करेंगे, करंट रेशो, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे एवरेज करंट एसेट्स, मैंने करंट एसेट शार्ट में लिख दिए। यहाँ पे मैं मालूम करूँगा इस इक्वल टू आप लिखे और एवरेज लिखे।
सो यहाँ पे अगर आप देखें नीचे एवरेज आ गया। यहाँ पे आप टैब जो है का बटन प्रेस करें। टैब का बटन प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है एवरेज के बाद एक ब्रैकेट जो है स्मॉल ब्रैकेट शुरू हो जाएगा। सो इसके बाद आप शिफ्ट यहाँ पे क्लिक करें और शिफ्ट बटन क्लिक करें F कंपनी F तक, और आपने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर का बटन दबाए तो ये एवरेज करंट रेशो आ गई, दैट इज $14,850। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज अगर हम एवरेज मालूम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एवरेज आप लेके एवरेज करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे मैं जो है एवरेज करंट लाइबिलिटीज, अच्छा ये मैं एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, V पेस्ट किया, यहाँ पे हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू और फिर एवरेज के बाद आपने टैब के बटन के बाद आपने यहाँ पे माउस को लाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नीचे आना है, बटन जो है आपने पेस्ट शिफ्ट का बटन प्रेस रखे और यहाँ तक आपने जो है सेलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट बंद करना है, और ये जो है एवरेज करंट लाइबिलिटी है, दैट इज $10,650। अब अगर हमने इंडस्ट्री एवरेज मालूम करना है, ठीक है, दैट इज इंडस्ट्री रेशो हम मालूम करते हैं। सो इंडस्ट्री रेशो विल बी इक्वल टू एवरेज करंट एसेट्स और डिवाइड करें एवरेज करंट लाइबिलिटी पे। सारी कंपनियों जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में कंपनियां हैं उसकी एवरेज करंट एसेट्स डिवाइड बाय एवरेज करंट लाइबिलिटी। सो इस तरह हम यहाँ पे इस सेल में कर सकते हैं कि एवरेज जो है जो आपके साथ करंट एसेट्स है दैट इज दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय जो करंट लाइबिलिटी है वो ये है, और इस तरह आपके साथ आ गया 1.39, ठीक है। 1.39 इज बेसिकली द इंडस्ट्री रेशो फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक के लिए मालूम करूं तो आप एक एक के लिए अलग से भी करंट रेशो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। सो we are going to highlight it, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, कंट्रोल B, ठीक है। सो ये जो है आपके साथ इंडस्ट्री एवरेज है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, ये एवरेज करंट लाइबिलिटीज और ये एवरेज करंट एसेट्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटी और हर एक कंपनी की करंट रेशो निकालते हैं, ठीक है। वो हम किस तरह निकालेंगे, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। मतलब ऊपर मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, करंट रेशो है, करंट रेशो। सो करंट रेशो इस तरह आप अगर आपके साथ इन्वेंट्री है तो करंट एसेट से माइनस कर सकते हैं, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी कर सकते हैं, और एसेट टेस्ट रेशो भी मालूम कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं करंट रेशो की बात कर रहा हूं, तो करंट रेशो हम फिलहाल सिर्फ देखेंगे कि किस तरह फाइंड आउट करते हैं हम इसे, ठीक है। यहाँ पे आपने इज इक्वल टू, ठीक है। सो हाँ आई विल, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करता हूँ, इज इक्वल टू
कंपनी ए के जो करंट एसेट्स है दैट इज दिस वन, और डिवाइडेड बाय जो करंट लाइबिलिटी है दैट इज दिस वन। इसको हमने डिवाइड किया, ओके करे यानी एंटर करे तो 1.5 आ गया। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते परसेंटेज में तो आप यहाँ पे परसेंटेज भी तो 150% इससे आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज में नहीं चाहते तो आप नंबर्स को सेलेक्ट करें तो आप नंबर्स में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज 150 अगेन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे ड्रैग डाउन करते हैं, ठीक है, सो यू कैन ड्रैग इट डाउन, आप ड्रैग डाउन करें तो ऑटोमेटिकली ये जो है आ जाएंगे सारे रेशोस। अब अगर हम देखें तो आप कंपैरिजन करें और रेशोस के साथ। ठीक है, वी हैव टू कंपेयर इट विद द अदर रेशोस। अगर आप कंपनी ए की रेशो देखें सो दिस इज 1.50, कंपनी बी की रेशो 1.58, वो इससे भी ज़्यादा है। मतलब करंट एसेट्स जो है कंपनी बी में कंपनी ए से ज़्यादा है, और उसकी एबिलिटी टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वो कंपनी ए से ज़्यादा है। इसी तरह कंपनी सी जो है उसकी कंपनी और भी दोनों से ज़्यादा है, और कंपनी सी जो है वो टॉप में है, सबसे ज़्यादा जो है कंपनी सी जो है वो स्ट्रांगर करंट रेशो है उसमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रांगर करंट रेशो, सबसे जो स्ट्रांगर रेशो है वो कंपनी सी है। ठीक है, कंपनी सी के साथ जो रेशो है दैट इज स्ट्रांगर एज कंपेयर टू द अदर रेशोस। सबसे वीकर अगर आप देखें तो 0.71 है कंपनी एफ का, तो वीकर करंट रेशो, इसका जो होल सीमेंट सेक्टर है इसमें सबसे वीकर करंट रेशो कंपनी एफ की है। ठीक है, करंट रेशो, सो स्ट्रांगर एंड वीकर करंट रेशो। फिर हम जब इंडस्ट्री एवरेज के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री रेशो जो है या इंडस्ट्री एवरेज जो है ये सिर्फ आप याद रखें 2018 के लिए है। ठीक है, दिस इज फॉर 2018। ये इस तरह नहीं है कि मतलब ये जो है हर एक साल के लिए है, ये सिर्फ 2018 के लिए है। ठीक है, सो दिस इज़ द वे। अगर आप एक एक की मालूम करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इन सारों को सेलेक्ट करें और यहाँ पे परसेंटेज का बटन पे क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ परसेंट में आ गए। इसका मतलब ये है कि अगर लाइबिलिटी 100% है तो करंट एसेट्स आपके साथ 150% अवेलेबल है। ठीक है, अगर लाइबिलिटी कंपनी बी में 100% है तो वहाँ पे आपके साथ करंट एसेट्स टू पे द लाइबिलिटी 158% है। अगर लाइबिलिटी कंपनी सी में 100% है तो आपके साथ टू पे द लाइबिलिटी 176% है। अगर कंपनी एफ जो है उसमें लाइबिलिटी जो है वो 100% है तो टू पे द करंट एसेट्स टू पे द करंट लाइबिलिटी उसके साथ करंट एसेट्स 71% है। तो मतलब करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी की निस्बत कम है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ए वीकर करंट रेशो। अगर आप इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें तो 1.39 इंडस्ट्री एवरेज है। ठीक है, सो जो कम है वो कौन सी रेशो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडस्ट्री एवरेज के साथ इसको कंपेयर करूं तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, सो आप कंपेयर करें तो ये 150 है और ये अगर हम इसको एक नंबर्स में ले लें या उसको परसेंटेज में चेंज करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जो है परसेंटेज में ये नंबर्स में चेंज करें या ये जो है परसेंटेज में, चलो ये हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में ले लूँ तो 139%। अब देखें कंपैरिजन हो सकती है, ये 150% है, ये इंडस्ट्री एवरेज से अच्छी जा रही है। ये कंपनी ए, कंपनी बी भी इंडस्ट्री एवरेज की निस्बत अच्छी जा रही है, कंपनी सी भी अच्छी जा रही है, कंपनी ई, कंपनी एफ, सिर्फ कंपनी एफ जो है वो इंडस्ट्री एवरेज की निस्बत
कम है, तो मतलब देयर इज ए प्रॉब्लम इन द कंपनी एफ. So this is all about how to calculate the current ratio and how to calculate the industry averages. अगर हम क्विक एसेट्स को मालूम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल सी. सपोज कि यही है, ठीक है, और कंट्रोल वी. यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज करंट लाइबिलिटी. सो करंट लाइबिलिटी को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है. करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे आ गई. यहाँ पे मैं सपोजिशन लेता हूँ इन्वेंट्री की, कि इन्वेंट्री हर एक में इतनी है. फॉर एग्जांपल कंपनी ए में इन्वेंट्री जो है वो 4000 है, ठीक है. कंपनी बी में 4500 है, कंपनी सी में 5000 है, कंपनी डी में 3000 है, कंपनी ई में 4700 है, कंपनी एफ में जो है 3500 है, ठीक है. इसको आप डॉलर्स में चेंज कर सकते हैं अगर आप सारों को सेलेक्ट करें और यहाँ पे डॉलर का साइन जो है वो उस पर प्रेस करें. इन्वेंट्री. अच्छा, फिर यहाँ पे मैं क्विक एसेट्स को मालूम करूँगा, और आपको पता है कि क्विक एसेट्स आर इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री. तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्विक एसेट्स जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री. तो क्विक एसेट्स किस तरह आएंगे कि दिस माइनस इन्वेंट्री. कंपनी ए की करंट एसेट को इन्वेंट्री जो है उससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्विक एसेट्स आ जाएंगे. तो किस तरह इज इक्वल टू करंट एसेट्स ऑफ कंपनी ए, और माइनस का साइन लगाए, और करंट एसेट्स ऑफ कंपनी ए, इन्वेंट्री ऑफ कंपनी ए. सो दिस इज इक्वल टू दिस वन 8. इसी तरह आप ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है. इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे हम आते हैं. अगर आप देखें तो किस तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. ये मैं दोबारा करता हूँ. इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और एंटर क्लिक करें 8000. अगर आप ड्रैग डाउन करें यहाँ से तो सारी जो है ऑटोमेटिकली क्विक एसेट्स जो है यहाँ पे आपके साथ आ जाएंगे, ठीक है. और अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इस तरह यहाँ पे डबल क्लिक करें, फिर भी आ जाएंगे कि क्विक एसेट्स कितने हैं. अब हमारे साथ जो फार्मूला है वो किस तरह का फार्मूला है कि क्विक रेशो इज इक्वल टू, क्विक रेशो हमने चूंकि निकालना है तो क्विक रेशो इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्विक रेशो, और क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी. तो आपके साथ करंट लाइबिलिटी भी अवेलेबल है और आपके साथ क्विक एसेट्स भी अवेलेबल है, दोनों आपके साथ अवेलेबल है. तो हमने क्या करना है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी. यहाँ पे हमारे साथ क्विक रेशो आ जाएगी, ठीक है. यहाँ पे इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी. क्लिक करें तो 1, ठीक है. यहाँ पे क्या आया, 1 आ गया. 1 का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय 1, ठीक है. यहाँ पे आप ड्रैग डाउन कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि करंट जो लाइबिलिटी है और करंट जो एसेट्स है वो तकरीबन सेम है. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इक्वल है. देखो 8000 डिवाइड बाई 8000 इज इक्वल टू 1. आप इसे 100% भी ले सकते हैं, ठीक है.
1 या 100%, अगर परसेंटेज में चेंज करें, ये 110%, ये 122% आएगा, ये 132% आएगा, 110% और 46%। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। इसको जो है आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे थोड़ा सा कम करने हैं, इसको 2 तक काफ़ी है। ठीक है, अगर परसेंटेज में आप चेंज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्विक रेशो इंडस्ट्री एवरेज हम किस तरह मालूम करेंगे, या इंडस्ट्री रेशो फॉर क्विक। तो यहाँ पे आपके साथ अवेलेबल है, इसकी एवरेज हम यहाँ पे मालूम कर लेंगे। ठीक है, एवरेज क्विक एसिड्स, एवरेज क्विक एसिड्स हम मालूम करेंगे यहाँ पे। सो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाते हैं, एवरेज क्विक एसिड्स इज इक्वल टू, एवरेज लिखे, एवरेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको नीचे सेलेक्ट करें, टेप का जो है बटन प्रेस करें, फिर यहाँ पे माउस ले आए, ये सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट का बटन पे क्लिक करें और यहाँ तक सेलेक्ट करें और फिर एंटर करें। तो एंटर से जो है आ रहा है कि क्विक एसिड जो आपका एवरेज है वो कितने हैं, $10,073.33। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी अगर हम एवरेज, तो ये हमने ऑलरेडी जो है ऊपर मालूम भी की है कि एवरेज करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू दिस, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज करंट लाइबिलिटी आप मालूम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो इज इक्वल टू एवरेज लेके और यहाँ पे आके टेब और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें। ठीक है, और एंटर। सो दिस इज अगेन द सेम, ऊपर 10,650 और 10,650। अब हम आते हैं कि किस तरह हम इससे एवरेज मालूम करेंगे, मतलब इंडस्ट्री एवरेज मालूम करेंगे। तो इंडस्ट्री एवरेज या इंडस्ट्री क्विक रेशो, इंडस्ट्री क्विक रेशो विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू एवरेज हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो I'm just going to यहाँ पे एवरेज क्विक एसिड्स और उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज करंट लायबिलिटी। सो एवरेज करंट लायबिलिटी जो है आप लेंगे और एवरेज क्विक एसिड्स लेंगे। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, इसको मैं चेंज भी कर लेता हूँ इसका और हाईलाइट भी कर लेता हूँ इससे, ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए। अच्छा, फिर हम यहाँ पे इसकी फार्मूले जो है वो एंटर करेंगे, इज इक्वल टू, अगर आप जो है एवरेज क्विक एसिड देखे तो वो ये है, और डिवाइड करें लाइबिलिटीज जो है वो ये है, और इक्वल टू 1.07। तो आप अभी कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप परसेंटेज में ले सकते हैं, परसेंटेज में 101% है एवरेज। ठीक है, सो अगर आप बी करें इसे, कंट्रोल बी, और इसको थोड़ा सा बड़ा करें, तो आप अब कंपैरिजन कर सकते हैं आसानी के साथ इंडस्ट्री एवरेज के साथ क्विक रेशो की। ये क्विक रेशो है, यहाँ पे क्विकली अवेलेबल आपके साथ $1 है। 100% अगर
करंट लाइबिलिटी है तो करंट जो क्विक एसेट्स है या जो कैश है वो भी अब आपके साथ 100% अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आपके साथ 100% लाइबिलिटी है तो 1 एंड 11% आपके साथ क्विक एसेट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह आप इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं इंडस्ट्री एवरेज के साथ, ठीक है।